156 शौचालय के नाम पर नगर निगम में किया गया फिर से घोटाला, जहां बिना जांच के ही अधिकारियों ने कंपनियों को करा दिया पेमेंट। पार्षदों ने उठाया मुद्दा, कहा कि सार्वजनिक शौचालय की हालत बद से बदतर, फिर कैसे निगम ने द्वारा किया गया पेमेंट। नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने संज्ञान में लिया मामला, कहा कि जांच बढ़ाकर तमाम खामियां पाई, जिसके बाद कंपनियों पर कार्रवाई करने के लिए कही बात। पेमेंट निगम के द्वारा कराने को लेकर कहा कि लॉकडाउन की वजह से निगम को कराना पड़ा था पेमेंट, जिससे साफ जाहिर हुआ कि एक बार फिर से साफ सफाई के नाम पर नगर निगम में शौचालय के नाम पर अधिकारियों ने किया बड़ा खेल। प्रत्येक टॉयलेट के लिए 7,900 रुपए दिए जाते निगम के द्वारा संस्थाओं को साफ सफाई के लिए। अभी हाल ही में आप सभी पार्षदों ने मिलकर एक मुद्दा उठाया था, जहाँ पे शौचालय में घोटाले हुए हैं कि इन लोगों को भुगतान कर दिया गया है और इनमें एक वर्ष से कार्य नहीं हुआ है। कौन कौन से सर ऐसी संस्थाएं हैं जिनको ठेके दिए गए थे? ऐसा है, 5 संस्थाएं हैं। ऐसा था केंद्र की योजना के अंदर, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये सार्वजनिक शौचालय बनाए गए थे और उसका रखरखाव भी उस ढंग से होना था और उनको सुविधा देने के लिए 5 कंपनी को ठेका दिया गया था। जो शौचालय बनाए गए हैं उसमें स्वच्छता रहे और जनता उससे अच्छी तरह उपयोग कर सके। परंतु जब हम लोगों ने जाकर देखा कि वहाँ पर बहुत गंदगी है, किसी शौचालय का रखरखाव ढंग से नहीं हो रहा है और जनता को परेशानी हो रही है, कई चीज़ें टूट चुकी हैं, गंदगी है, सफाई करने वाला नहीं मिलता है, बंद मिलते हैं। तो हमने माननीय महापौर और नगर आयुक्त जी से शिकायत की। उस पर माननीय महापौर महोदय और नगर आयुक्त ने एक कमेटी बनाकर 5 अधिकारियों की कमेटी बनाकर उस पर जांच बैठाई। उस कमेटी में संजय कटियार थे, चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक, चीफ इंजीनियर बी एल गुप्ता थे, आशीष शुक्ला थे और उसके अंदर राजाजी व्याधी थे और अनुपम शुक्ला थे। इन लोगों ने जब जांच की उसके अंदर तो पाया कि कोई भी टॉयलेट पूरे रूप से कार्यरत नहीं है। कहीं ना कहीं किसी भी कार्यालय में कोई ना कोई शौचालय में कोई ना कोई कमी है। कहीं आप लोगों ने मुद्दा उठाया तब इनको कमी नजर आई, इससे पहले भुगतान करते जा रहे थे, तो इन लोगों ने एक बार भी जांच की? यही तो हमने मुद्दा उठाया कि भुगतान वो चला जा रहा है और इसका जो मुख्य एग्रीमेंट करने वाला और जो भुगतान कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन कंपनियों का जो रजिस्ट्रेशन है निरस्त होना चाहिए और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो राजीव राठी है, जिसने एग्रीमेंट किया है और जो कि इसका पेमेंट भी कर रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो आंख मूंद करके पेमेंट क्यों कर रहा था। तब उनको दिखाई नहीं, जब पार्षदों ने पकड़ा, मेयर साहब ने जांच कराई, जब नगर आयुक्त जी ने जांच कराई और उसमें 5 अधिकारियों की कमेटी बनानी पड़ी और उन्होंने जांच में सब को दोषी पाया। तो दोषी पाने के बाद में हमारी मांग है उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो संस्था इस तरह काम कर रही है उन्होंने जो कपड़े गड़बड़ की है, एग्रीमेंट के हिसाब से जो पैसा लिया है, उनसे भी रिकवरी होनी चाहिए। एक संस्था को 7,900 रुपये का हर महीने का सफाई करने का ठेका दिया गया था। वहाँ उन्होंने कुल 1,500 के 1,500-2,000 के आदमी रख करके उनको वहाँ पर रहने का स्थान भी दिया और रहने के स्थान में लाइट लगी है, लाइट का वो उपयोग करते हैं, उस पर खाने बनाते हैं, कर्मचारी बनाते थे और उसके बाद में 1-1.5 घंटा काम करते थे और उससे भाग जाते थे। जबकि उस शौचालय की सफाई 4 दफ़े होनी है। छोटी मोटी मरम्मत जो है वो उसी कंपनी को करनी थी, जो बड़ी मरम्मत है वो तो नगर निगम करेगी और उसके अंदर जो फिनाइल, जो नेपथिन की गोलियां और सफाई का सामग्री दी जाती थी वो भी गोल कर दी जाती थी। वो नगर निगम के अधिकारी बिल करके उनसे गोल कर रहे थे क्योंकि वहाँ वो चीज़ पाई नहीं गई सफाई के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब तक जांच हो चुकी है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कंपनी का तुरंत ही लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो ये देखा गया कि जो स्वयं शौचालय कर रहा था, जिनको जो काम दिया था, उनका काम तो अभी ठीक स्तर का था, लेकिन ये जो 56 कंपनियां थी इनमें पूरी ही गड़बड़ थी। कहीं भी किसी भी उसके अंदर नहीं, कई शौचालय तो बंद मिले। मैं श्रोमणी सिंह, पार्षद, नगर निगम आगरा, कांग्रेस। सर, अभी फिलहाल ही में आप लोगों ने जो नगर निगम में शिकायत पत्र दिया था नगर आयुक्त को कि 156 जो शौचालय है उनकी ठेकेदारी जो दी गई थी, पेमेंट कर दिया गया और काम कुछ नहीं हुआ है, जांच भी बैठा ली गई, जानकारी थी आपको? देखिए, हम लोग जो करते हैं कि हम अधिकारियों को दोषी बना देते हैं। मैं अपने क्षेत्र का पार्षद हूँ, मेरे क्षेत्र में सफाई हो रही है और सफाई को मैं देखूंगा नहीं कि 10 कर्मचारी लगे हैं, 5 लगे हैं, 15 लगे हैं, तो मेरा भी दोष उसके अंदर है। शौचालय बनी, ताले लटके पड़े हैं, बंद पड़ी है, गंदगी पड़ी है बुरी तरह से, शिकायत करने के बावजूद सफाई नहीं हो रही है, तो दोष किसके ऊपर आता है? मुखिया तो हमारा मेयर साहब है। हम अधिकारियों को दोष देते, हमने अपने मेयर साहब को दोष क्यों नहीं दे? मेयर साहब क्या कर रहे हैं इसके लिए? पेमेंट भी नगर निगम के द्वारा करा दिया गया है बिना जांच की,
क्या अधिकारियों का दोष नहीं है कि बिना जांच कर पेमेंट करते गए एक साथ? यही बात है मैं बताना चाहूँगा। अब बहुत सारी सड़कें, जैसे कि मेयर साहब ने कहा, मैंने एक सड़क बनवाई, उस सड़क के लिए बोले ये सड़क पास करनी है नहीं करनी है, तो मैंने कहा क्यों, जनहित में काम करनी नहीं, ऐसे ही बनवा लेते और पैसा पेमेंट हो जाता है। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी सड़कें, इतनी सफाई, इतने शौचालय तो ऐसे ही नहीं बन गए, ये पैसा। शौचालय के लिए है, शौचालय के लिए पेमेंट कर दिया गया, उस पर अभी अधिकारियों को कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की बात करें, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कंपनी कितनी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, कितनी कंपनी कमेटी बन गई है, जांच नगर निगम के माध्यम से जांचें होती है, तो मैं समझता हूँ किसी कमेटी का, किसी कंपनी का कुछ नहीं हो रहा, वो लेकर के चली जाती है। और से पहले डस्टबिन के मामले में आप बात देखिए, अकेला यही शौचालय वाला सिस्टम थोड़ी है, डस्टबिन को ले लीजिए, 13,500 रुपये का डस्टबिन बन रहा है जो स्टील वाले, उसमें आप देख लीजिए 3,500-4 हज़ार में बन जाता है डस्टबिन, 13,000 13,500 के क्यों बन रहा है? ऐसी चीजें बहुत नगर निगम में ऐसी हैं जिनकी सीधे हर चीज में घोटाला हो रहा है नगर निगम। कमीशन खोरी जबरदस्त नगर निगम में। अब कौन कर रहा है, इसकी जांच का विषय, ये जांच बिल्कुल ऊपर के स्तर से होनी चाहिए, और जांच हो तो बहुत सारे पर्दे हटेंगे शहर की तरफ। हाल ही में 156 जो शौचालय की जांच में डाली गई थी कि जिसमें कमियां पाई गई थी कंपनियों के द्वारा, तो उन कंपनियों पर क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग नियमित तौर पर यहाँ पर जो शौचालय हैं उनकी जांच कराते हैं, जैसे शेल्टर होम से उनकी भी जांच कराते रहते हैं। तो और सर्वेक्षण भी होने वाला है, तो इसीलिए उसकी तैयारियां देखते हुए जांच कराई थी। और कुछ कमियां जाहिर सी बात है टॉयलेट्स में पाई गई, और कुछ जगह जो है कुछ ज़्यादा गंभीर कमियां थी, तो उसको सुधारने की कार्यवाही की जा रही है। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना के दौरान जो है सारी अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी, तो उस प्रकार से टॉयलेट्स भी बंद थे, और अगर कोई भी पब्लिक यूटिलिटी कई महीनों तक बंद रहती है तो उसमें दुर्दशा उसकी हो जाती है। तो यही उसका मेजर कारण था। और अगर ऐसी कोई एजेंसी है जो कार्य नहीं कर रही है तो उसको चिन्हित करके हम लोग उसको हटाने का कार्रवाई जो है करेंगे। पार्षदों का मानना है कि पेमेंट कर दिया गया है अधिकारी के द्वारा, राजीव राठी जी का नाम लिया जा रहा है, तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई कि उन्होंने पेमेंट करते गए और एक बार भी जांच नहीं करी? देखिए, ऐसा है कि पेमेंट जब होता है तब उसके लिए अटेंडेंस देखी जाती है, और उसके शौचालय जो है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है वो देखा जाता है। देखिए, अगर लॉकडाउन के पहले पेमेंट हो रहे हैं तो तब तो मैं नहीं था, उस पर मैं उचित टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, परंतु लॉकडाउन के बाद जब मैं आया यहाँ पर तो उसके बाद पेमेंट्स हम लोगों ने दिवाली के पहले किसी का नहीं किया, और जो पेमेंट्स भी हुए तो वो इसी प्रकार से किए गए कि जहाँ पर हम लोगों ने सत्यापित पाया कि वाकई में वहाँ कार्य हुआ है और वहाँ पर लोग जो है उसको यूज़ करते हैं। और लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।